आज के इस वीडियो में जानिए ब्रूस ली की मौत कैसे हुई। मार्शल आर्ट्स का बादशाह कहे जाने वाला ब्रूस ली के साथ आखिर क्या हुआ कि मात्र 32 साल की उम्र में उन्हें मौत के आगोश में जाना पड़ा। ऐसा मार्शल आर्टिस्ट जिसकी रफ्तार को पकड़ पाना हवा के भी बस की बात नहीं थी, वो आखिर मौत की गिरफ्त में कैसे चला गया। जी हाँ दोस्तों, ब्रूस ली का नाम जितना ही ज्यादा मशहूर है, उनकी मौत से जुड़े रहस्य भी उतने ज्यादा हैरान करने वाले हैं, जिसके बारे में जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ब्रूस ली कितने बड़े मार्शल आर्टिस्ट थे। ये इतने ज्यादा तेज थे कि कैमरा भी इन्हें पकड़ नहीं पाता था। इनके ऊपर फिल्माए गए वीडियो को स्लो मोशन में करके देखना पड़ता था। ब्रूस ली हर रोज 5000 से ज्यादा पंच मारकर मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करते थे। 1962 में ब्रूस ली ने एक फाइट के दौरान अपने दुश्मन को केवल 11 सेकंड में 15 घूंसे और एक लात मारकर ढेर कर दिया। ब्रूस ली इतने ज्यादा तेज थे कि वो एक ही समय में 3-4 काम कर लेते थे। वैसे तो ब्रूस ली के दुनिया भर में लाखों करोड़ों फैंस मौजूद हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है, ब्रूस ली भारत के गामा पहलवान के सबसे बड़े फैन थे। कहा जाता है गामा पहलवान अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं हारे, और इनकी यही खूबी ब्रूस ली को बहुत पसंद थी, क्योंकि ब्रूस ली खुद अपनी जिंदगी में केवल एक बार हारे थे और हमेशा उन्होंने अपनी जीत का डंका बजाया। लेकिन इस महान मार्शल आर्टिस्ट के जीवन की शुरुआत 27 नवंबर 1940 में सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में मौजूद एक चाइनीज हॉस्पिटल से हुई। असल में ब्रूस ली के पिता एक चीनी व्यक्ति थे और उनकी मां एक जर्मन और चीनी वंश की महिला थी। ब्रूस ली जब 3 महीने के हुए तब इनके माता पिता हांगकांग चले गए। इसी वजह से इनकी नागरिकता के बारे में लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं। ब्रूस ली के पिता ली हुई चुन एक ओपेरा सिंगर और एक्टर के तौर पर काम करते थे। हांगकांग के ऊपर जापानियों का कब्जा होने के बाद 3 साल 8 महीनों तक ब्रूस ली के परिवार को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी। हालांकि ब्रूस ली के पिता ली हुई चुन ने अपने अभिनय करियर की दोबारा से शुरुआत की और वे इस बार लोगों के दिलों में घर करने में कामयाब रहे। पिता के कामयाब होने की वजह से ब्रूस ली एक समृद्ध परिवार में पले बढ़े। पर अगर हम इनकी मार्शल आर्ट्स में दिलचस्पी के बारे में बात करें तो दोस्तों, बचपन में ब्रूस ली काफी शांत स्वभाव के हुआ करते थे, जिसकी वजह से इनके साथ के लड़के हर रोज इन्हें तंग करते थे। एक दिन अपने बेटे की इस हालत को देखकर ब्रूस ली की मां ने उन्हें समझाया कि इंसान जितना झुकता है, दुनिया उसे उतना ही झुकाती है, और इसलिए ब्रूस ली को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। ब्रूस ली ने इप मैन से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली, जो मार्शल आर्ट के बहुत ही जाने माने ट्रेनर थे, और इन्होंने ब्रूस ली को विंग चुन नाम के मार्शल आर्ट्स की एक अद्भुत टेक्निक सिखाई, जिसके बाद धीरे धीरे मार्शल आर्ट्स में ब्रूस ली का इतना ज्यादा मन लगने लगा कि अब यही इनकी दुनिया बन गई। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां पहले ब्रूस ली रोकर घर आते थे, वहीं अब ये लोगों को रुलाने लगे थे। इतने ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे कि एक बार तो उनके घर पुलिस ने भी दस्तक दे दी, जिसकी वजह से ब्रूस ली के पिता इतने ज्यादा परेशान हुए कि ना चाहते हुए भी उन्हें ब्रूस ली को अमेरिका भेजना पड़ा। वैसे तो ब्रूस ली की प्रारंभिक पढ़ाई हांगकांग में पूरी हुई। हालांकि फिर 1959 में ब्रूस ली के माता पिता ने अपनी बड़ी बहन एग्नेस से मिलने के लिए ब्रूस ली को अमेरिका भेजने का फैसला किया, जो पहले से ही सैन फ्रांसिस्को में पारिवारिक दोस्तों के साथ रह रही थी। 18 साल की उम्र में जब ब्रूस ली अमेरिका गए तो उन्होंने अपनी नागरिकता के लिए आग्रह किया। हालांकि अमेरिका आने के बावजूद वो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस लगातार करते रहे, और इसी दौरान ब्रूस ली ने अपनी आगे की पढ़ाई भी शुरू कर दी। साल 1961 में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में एडमिशन कराने के बाद यूनिवर्सिटी की फीस देने के लिए ब्रूस ली के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, और इसलिए उन्होंने पार्क में लोगों को मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बहुत ही फेमस होने लगे और इनकी यूनिवर्सिटी के बच्चे भी इनसे मार्शल आर्ट सीखने के लिए आने लगे। इसी बीच यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में ब्रूस ली की मुलाकात लिंडा एमोरी से हुई। थोड़े समय तक दोस्ती करने के बाद ब्रूस ली को समझ में आ गया कि लिंडा ही इनके सपनों की रानी है, जिसके बाद अगस्त 1964 में ब्रूस ली ने लिंडा से शादी की। ब्रूस ली और लिंडा के 2 बच्चे हुए। शादी के बाद ब्रूस ली फिल्मों के कुछ सीन्स के लिए मार्शल आर्ट सिखाने लगे थे, और फिर 1969 में इन्होंने लॉस एंजलिस में चाइना टाउन में मार्शल आर्ट सिखाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहां वो बड़े बड़े एक्टर्स को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दिया करते थे।
लेकिन दोस्तों, एक मार्शल आर्टिस्ट से लेकर फिल्मी सितारे का सफर अभी तय नहीं हुआ था, क्योंकि जब ब्रूस ली ने फिल्मी सितारों को मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया, उससे पहले ही जैकमैन इस काम में लगे हुए थे और ज्यादातर फिल्मी सितारे इन्हीं से मार्शल आर्ट सीखने आते थे। ब्रूस ली ने जब अपना खुद का स्कूल खोला तो जैकमैन ने इन्हें फाइट के लिए चैलेंज किया और इन दोनों के बीच लड़ाई के दौरान ब्रूस ली ने जैकमैन को केवल 1.5 मिनट में ढेर कर दिया और यहीं से ब्रूस ली का नाम मार्शल आर्ट की दुनिया में छा गया। जिसके बाद ब्रूस ली ने मार्लो नाम की फिल्म में हेल्पिंग एक्टर के तौर पर काम किया। ये लगातार कई सारी फिल्मों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन साइड कैरेक्टर होने के नाते अभी तक ब्रूस ली का नाम एक्टिंग की दुनिया में उतना ज्यादा मशहूर नहीं हुआ था। लेकिन फिर साल 1971 आया जब इनकी पहली बड़ी फिल्म ने दस्तक दी। इस फिल्म का नाम था द बिग बॉस। ये चाइनीज मूवी थी जिसमें ब्रूस ली ने लीड रोल किया था। इस फिल्म में अपनी बेहतरीन एक्टिंग के जरिए ब्रूस ली पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए, जिसके बाद देखते ही देखते ये मार्शल आर्टिस्ट से एक्टर बनने का सफर तय हो गया, जहां इनकी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज होती गई और लोग इन्हें अपना सुपरस्टार मानते चले गए। इनकी लाजवाब एक्टिंग और फाइटिंग स्किल्स को देखकर अच्छों के पसीने छूट जाते थे। वैसे आपको बता दे, ब्रूस ली केवल एक अच्छे एक्टर और मार्शल आर्टिस्ट ही नहीं थे, बल्कि वो एक शानदार आर्टिस्ट और पोइट भी थे और उन्हें किताबें पढ़ने और लिखने का बड़ा शौक था, जिसके चक्कर में इन्होंने आगे चलकर राइटिंग भी की। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि इतनी ज्यादा सफलता हासिल करने के बाद किस इंसान की जिंदगी में अफवाहें ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि ब्रूस ली की जिंदगी में जो काले सच हैं, वो उनके एक आइडियल एक्टर और मार्शल आर्टिस्ट की इमेज में दाग नहीं लगा पाए। हालांकि कई लोग ये कहते हैं कि बुलंदियों पर पहुंचने के बाद उन्हें नशीली दवाओं के सेवन का शौक पैदा हो गया। वो अपने आप को मार्शल आर्ट्स का संपूर्ण गुरु बनाने की सनक में जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिस करने लगे, जिसकी वजह से वो नशीली दवाएं खाते और अपने शरीर को बिना आराम दिए लगातार प्रैक्टिस करते। ब्रूस ली चाहते थे कि वो मार्शल आर्ट्स में इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएं कि आने वाले हजारों सालों तक कोई भी उनकी टक्कर का ना हो पाए, और इनकी इसी सोच ने उन्हें अंदर तक खोखला करना शुरू कर दिया, क्योंकि बिना आराम किए दवाइयों का सेवन करके प्रैक्टिस करने की वजह से इनके दिमाग की नसें कमजोर पड़ गई। इसी वजह से ब्रूस ली को लगातार सिर दर्द की शिकायत तो रहने लगी। हालत ये हो गई कि इनके दिमाग में सूजन पैदा होने लगी। हालांकि जब कभी भी इनके दिमाग में सूजन होती थी तो ये दवाएं खा लेते, जिसकी वजह से दिमाग की सूजन और सांस लेने में होने वाली परेशानी ठीक हो जाती। ऐसा कई बार हुआ जब ब्रूस ली शूटिंग के दौरान बेहोश हो जाते थे, लेकिन इन सब के बावजूद इन्होंने अपनी कड़ी प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा और इनका दिमाग लगातार दुनिया का सबसे बेहतर मार्शल आर्टिस्ट बनने के ख्याल में लगा रहता। 20 जुलाई 1973 को हांगकांग में दोपहर 4 बजे ब्रूस ली अपनी अगली फिल्म से जुड़ी मीटिंग कर रहे थे। उसी मीटिंग के दौरान ब्रूस ली को काफी तेज सिर में दर्द उठा, जिसके बाद ब्रूस ली ने अपने दोस्तों से सिर दर्द के लिए दवा मांगी। ब्रूस ली ने जिस दवा का सेवन किया था वो एस्पिरिन और निप्रोबुमाट नाम की 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन था। दवा लेने के बाद ब्रूस ली अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। हालांकि रात के डिनर के वक्त जब वो नहीं उठे तो उनके दोस्त ब्रूस ली के कमरे में दरवाजा खुलवाने के लिए गए, लेकिन ब्रूस ली का दरवाजा अंदर से बंद था। जिसके बाद काफी देर तक ब्रूस ली को आवाज लगाने के बाद उनके दोस्तों ने दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर दस्तक दी। तब ब्रूस ली बेहोश पड़े थे, जिसे देख ब्रूस ली के दोस्त डर गए और तुरंत डॉक्टर बुलाया गया। ब्रूस ली को देखते ही डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चट्टानों को तोड़ देने की हिम्मत रखने वाले ब्रूस ली 32 साल की छोटी सी उम्र में हम सभी को अलविदा कहकर चले गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान ब्रूस ली की बीमारी में उन्होंने अपने सिरदर्द को कम करने के लिए जो दवा खाई थी वही रिएक्शन कर गई, जिसकी वजह से इनके सिर में मौजूद सूजन बढ़ने लगी और वो मौत के आगोश में पहुंच गए। अचानक से अपने पसंदीदा स्टार ब्रूस ली की मौत की खबर सुनकर दुनिया भर के लोगों के होश उड़ गए। कोई भी इस खबर को सच मानने को तैयार ही नहीं था। कहा तो ये भी जाता है कि ब्रूस ली की मौत के पीछे कोई और वजह है, जहां कई लोग ये कहते हैं कि ब्रूस ली को इनकी बीवी लिंडा धीरे धीरे जहर दे रही थी और उसी जहर के असर की वजह से ब्रूस ली का ये हाल हो गया। जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि ब्रूस ली की इतनी ज्यादा सफलता की वजह से चाइना पागल हो गया था और उन्होंने ही ब्रूस ली को खुफिया तरीके से मारा है। परंतु असली सच क्या है, इससे हर कोई अनजान है। बाकी आपका ब्रूस ली की जिंदगी के बारे में क्या कहना है, कमेंट में बताना ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।